हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल का मोटिव बनाने का बस इतना है कि जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हैं और उन्हें अभी तक नहीं पता है कि यूट्यूब पर मतलब इस प्लेटफॉर्म पर मतलब तैयारी चलती है इंग्लिश मीडियम के लिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट इसी प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टीज़ में रह जाते हैं कि इंग्लिश मीडियम के लिए कोई टीचर है ही नहीं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लो, हम आ गए हैं एक नए और मस्त चैनल के साथ। ठीक है, इस चैनल में टोटली इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को सपोर्ट के साथ साथ नोट्स पीवाई के मतलब हर एक चीज़ जो उनके नेसेसरी ज़रूरत है एकदम कि हाँ ये अगर मैंने इसको दे दिया ना तो एग्ज़ाम में बच्चा बहुत अच्छा लाए। सो मैं ये चाहती हूँ आपके नंबर बहुत अच्छे आए, तो प्लीज़ आप इतना करें कि हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो हम आपको डेली दे रहे हैं उसे पढ़ें। ठीक है, और रिवीजन का भी ठेका हमने रखा है। ठीक है, सिंपल सा बात है, रिवीजन हम करा देंगे। ऐसा नहीं कि तुम्हें अलग से टाइम निकल के रिवीजन करना है, बस डेली वीडियोस को देखे, चाहे समझ में आए चाहे नहीं समझ में आए फिर से देखो। समझ में आया ओके, अगर नहीं समझ में आया बेहतर समझना चाहते हो फिर कमेंट कर लो कि ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, 2 बार देखने से 3 बार देखने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ, उस पर अलग से वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, तो और दूसरी चीज़, हम एक बहुत स्पेशल काम में लगे हुए हैं, मतलब वो वीडियो मतलब मैं उसके लिए इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि हर एक चैप्टर का मतलब जैसे मैंने हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ाया था। ठीक है, तो वो चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका था। वो चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका था, उसके लिए एससीईआरटी के जो बेस थे क्वेश्चन में दिए हुए थे चैप्टर में, तो उसे हमने करा दिया। ठीक है ना, करा दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं कराया, उसकी अलग से वीडियोस अपलोड है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लें। और सेकेंड बात, दूसरी बात ये है कि उसके लिए हमने हर एक बुक से एनसीईआरटी एससीईआरटी मतलब हर मतलब अंदर से लेकर अंदर से क्वेश्चन बनाया है। क्या बोलते हैं, इच चैप्टर का 50 क्वेश्चन होगा। ठीक है, हर एक चैप्टर का 50 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हिस्ट्री का हम करेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। वो वीडियोज़ आपको तो 4 दिन में मिल जाएगा, बहुत धमाकेदार वीडियोज़ है। उसको अगर आपने मिस कर दिया ना, मतलब क्या है, नेशनलिज्म इन यूरोप आपने बहुत पहले पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा है ना ये चैप्टर हमारे वीडियोज़ में, तो अब हम चाहते हैं थोड़े से क्वेश्चन दे ताकि आपका जो पढ़ा था आपने वो थोड़ा बेस हो कि हाँ ये अभी तक हमने याद है। ठीक है, तो इसके लिए आपको रिवीजन करने ज़रूरत है, तो रिवीजन के वक्त आपको ये सारी वीडियोस देखनी होंगी। ठीक है, इसके लिए टेंशन ना लो, ये वीडियो बहुत धमाकेदार है, बहुत अच्छा है। इसके लिए मतलब जो लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं ना ये वीडियो के लिए, क्या बताऊँ, वो मेरी सिस्टर है, इतनी मेहनत कर रही है इस वीडियो के लिए, उसकी वीडियो बना रही है, टाइपिंग कर रही है, हर एक चीज़ मतलब कि इंग्लिश मीडियम वाले को लिए क्वेश्चन बनाना ना बहुत मतलब बहुत सैल्यूट की बात है। तो वो काम मैंने अपनी सिस्टर को दिया हुआ है, तो टेंशन मत लो, इधर भी क्लास चलेगा, उधर की काम वर्क जो है वो मेरी सिस्टर देख लेंगी, इधर की मैं देखती हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ साथ दोनों चीज़ें चलेंगी, तो बस तुम लोग चैनल से जुड़े रहो। ठीक है, बाकी टेंशन मुझ पे छोड़ दो, टेंशन लेने का काम हमारा है और चिल करने का काम तुम्हारा है। टेंथ को ऐसा नहीं है कि तुमको टेंशन लेने का काम हमारा है, तुम चिल करो, ऐसा नहीं कि टेंथ को चिल करके गिरा दो या टेंशन लेके। टेंथ क्लास एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो बच्चा है ना बहुत ज़्यादा अटैच होता है इमोशनली। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम टेंशन लो कि बोर्ड ही तो है यार, उतना टेंशन नहीं लो, बस इतना फोकस करो कि अपनी पढ़ाई को 2 हावर्स दे। ठीक है, 2 घंटे दो, कम से कम डेली अगर देते हो तो 2 घंटे काफ़ी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट को 2 घंटे कम से कम दो। और जो 6 मंथ या 4 मंथ पहले थोड़ा सा अपने पढ़ाई को सीरियस कर लो, अभी थोड़ी सी सिलेबस कवर करो, और जो वीडियोज़ आ रही हैं उसे देखो, हर एक टीचर की, मैं नहीं कर रही हूँ मेरी, देखो जो टीचर से तुमको पढ़ना पसंद है, कोचिंग्स हुए, ऑफलाइन हुए, ऑनलाइन हुए, अगर कोई और भी बेहतर पढ़ा रहा है या बेहतर नोट्स मिल रहे हैं, यहाँ की भी नोट्स को देखो, वहाँ की नोट्स को देखो, उनमें से बेहतर मिल जाए। एंड हैंड रिटन नोट्स देखो, सबसे बेस्ट क्या होता है, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स वही नोट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। ठीक है, और हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम लिंक पर, टेलीग्राम चैनल पर, जो कि अगर जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं उस चैनल से प्लीज़ ज्वाइन हो जाए, क्योंकि हम अपना नोट्स मतलब हैंड रिटन नोट जो हम खुद से लिखते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। और भी सारे जो नोट्स हैं जो कि मैंने चैप्टर को पढ़ा दिया लेकिन नोट्स अपलोड नहीं किए टेलीग्राम पे, उसको डेली
अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कमेंट कर देना और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उससे ज्वाइन हो जाए। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को करना, फिलिंग द ब्लैंक को। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कि अगर इसमें MCQ नहीं दिया हुआ है तो ऐसा नहीं इस चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं। नहीं बाबू, ऐसी गलतफहमी नहीं पालते हैं, ये गलतफहमी को दूर करो। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। आई स्वेयर ये ऑब्जेक्टिव में तुम्हें मिल जाएगा। क्या करेगा, ये दे देगा क्वेश्चन और चार क्या बोलते हैं ऑप्शन दे देगा, ठीक है। अब लो, बच्चा तो फंस गया अगर वो नहीं पढ़ा होगा तो, ठीक है। इसीलिए हर एक SCRT को मतलब घोल के पीछे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द क्रेडिट गोज टू डैश गोज टू डैश फॉर द प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न एज। जो क्रेडिट है, क्रेडिट किसको जाता है, जो कि मॉडर्न एज को प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, तो किसको जाता है, मनी को, पैसे को। समझ में आया? तो यहाँ हम लिख देते हैं मनी, ओके, मनी, ओके। देन आगे बात करते हैं, मनी इज डैश ऑफ एन इकोनॉम, मतलब कि मनी इकोनॉमिक का क्या है, तो इकोनॉमिक का एक स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ। 1 सेकेंड, ये इसको ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। ऑफ लाइफ, ओके, क्लियर। देन अगर बात करते हैं, द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मनी इज डैश ह्यूमन सिविलाइजेशन। जो हिस्ट्री के इतिहास का डेवलपमेंट हो रहा है पैसे के तौर पे, तो वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए क्या है, तो एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम हिस्ट्री। हिस्ट्री सिविलाइजेशन, ओके। देन आगे बात करते हैं हम लोग, एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज नोन एज। सामान की अदला बदली करने को हम क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे उनको पता होगा कि सामान की अदला बदली को क्या कहते हैं। फिर भी एक मैं बता देती हूँ, इस तरीके की रिकॉल हो जाए। रिकॉल इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। रिवीजन, रिकॉल, रीयूज़, ये सारी जो चीज़ें ना बहुत सीक्रेट टिप्स है, ठीक है, रिकॉल करने का, ठीक है। तो मैं बताती हूँ सामान की अदला बदली को क्या कहते हैं, बैटर सिस्टम, जो कि ज़्यादातर गांव में होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, बैटर सिस्टम, ओके, हो गया। देन आगे हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन, इन्वेंशन ऑफ मनी इज द डैश ग्रेटेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जो मनी का इन्वेंशन हुआ था वो ह्यूमन बींग के लिए क्या क्या महत्व, मतलब बहुत बड़ा क्या था, एक अचीवमेंट था, ठीक है। यहाँ लिखते थे अचीवमेंट, ठीक है। मनी इज अ डैश ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, बोले तो एक्सचेंज करने की तो मीडियम है, ठीक है, जरिया है। क्या लिख दें यहाँ, मीडियम। देन बात करते हैं, ड्यू टू प्लास्टिक मनी द एक्सचेंज हैज़ बिकम। प्लास्टिक मनी के ड्यू टू प्लास्टिक मनी के कारण हमारे जो समाज में हमारी जो चीज़ें हैं वो क्या हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ईजी हो गई हैं एक्सचेंज करने के हर एक चीज़ के लिए, जो कि आजकल बहुत ईजी हो गई हैं। प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ATM हो गया, ओके। मनी इज़ अ गुड डैश। मनी क्या है, एक अच्छा, तो मनी एक सर्वेंट है, बहुत अच्छा सर्वेंट है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सर्वेंट। देन आगे बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नोन एज। इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेविंग्स कहते हैं, जो कि हमने आपको क्या बोलते हैं, समरी में, चैप्टर्स में, हर एक चीज़ में आपको बताया था, ठीक है। द बेस ऑफ क्रेडिट इज, जो बेस है क्रेडिट का वो किस पर रहता है, तो वो कॉन्फिडेंट पे रहता है, ठीक है। किस पे रहता है, कॉन्फिडेंट। यहाँ लिख देते हैं कॉन्फिडेंस, क्लियर, कॉन्फिडेंस, ये क्लियर हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ हमारा फिलिंग इन द ब्लैंक का जो क्वेश्चन है वो खत्म हुआ। तो इसको तुम लोग फिलिंग इन द ब्लैंक को ध्यान से देखना, अच्छे से पढ़ना, रिकॉल करना, रिमेंबर करना, रीयूज करना, एनीथिंग एल्स जो तुमसे हो सकता है करो। बस अभी जो तुम चाहते हो ना कि मेरे जो आखिरी समय हो ना एग्जाम के, तो अभी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत, मतलब दुगुना भी नहीं, इतना भी नहीं कि इतना ज़्यादा मेहनत, थोड़ा सा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करो बस।
कि पढ़ना है, लेकिन मन से भी पढ़ना है, लेकिन उतने भी नहीं कि पूरा पढ़ ले, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कर लो, इंशाल्लाह ताला तुम्हारे रिजल्ट बहुत बेहतर रहेंगे। इस तरीके से जो तुम्हारे लास्ट टाइम बर्डन होगा ना वो बहुत कम रहेगा। ऐसा नहीं को कि तुम्हें पढ़ना ही है पढ़ना है, लास्ट टाइम का बर्डन बहुत खतरनाक रहता है। एक तो विंटर में लोग खुद को कवर करेगा, सिलेबस का कवर करेगा, कि एग्जाम को देखेगा, कि एडमिट कार्ड को देखेगा। मतलब विंटर में कितनी सारी प्रॉब्लम, एडमिट कार्ड लाने जाओ, रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, ठीक है। ये एडमिट कार्ड लाने जाओ, वो कराओ, ये कराओ, क्या बोलते हैं उसको, सेंटर देखो, ये करो। मतलब बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अभी उस प्रेशर को झेलो, थोड़े से बर्डन को ज़्यादा उठा लो, ठीक है। एज नॉर्मल स्टूडेंट से बेटर तुम लोग थोड़े से ये करो, मेहनत करो। एंड इस तरीके से जो तुम्हारा लास्ट समय होगा ना एग्जाम के लिए, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको आप, अगर तुमको चाहिए, ठीक है, कि मैम मतलब सिस्टर्स आपको ये चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट कर देना कि ये शॉर्ट आंसर की भी आप वीडियो बना दो, क्योंकि मैं हिंदी में आपको समझा देती हूँ बैटर सिस्टम क्या है, उसके बारे में लिखना है। लेकिन अगर आपको वो भी नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप हमसे बोले, हम इसकी अलग से हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन से हर एक चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स होंगे, ठीक है, बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में होगी। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि एग्जामिनर को पसंद नहीं, अगर रट के चले गए तो भी दिक्कत नहीं। मतलब मेरे घर में कितना रट के जा सकते हो यार, इतना भी नहीं कि अपनी ज़बान में लिखना है। लॉन्ग को अपनी ज़बान में लिखने की कोशिश करना, शॉर्ट को अच्छे से लिखना, बेहतर कोशिश करना। अभी तो एग्जाम्स नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ, टिप्स दे रही हूँ। ये सारी तो वीडियो बहुत स्पेशल आएंगे। मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, PDF बन रहा है, टाइपिंग हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें हो रही है ना मेरे घर, मतलब मेरे जो सिचुएशन है, जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है ना मेरे घर पर, ठीक है, कि इधर काम उधर काम, मतलब काम ही काम। मतलब जो सारे PDF बनाना है, टाइपिंग करना है, और फिर ट्रांसलेट करना है, फिर मतलब कि जो फ़ोन से मतलब जो सारी चीज़ें छानबीन करना है कि 2011 से लेकर 23 तक 24 तक के क्वेश्चन पेपर। मेरे पास तो क्वेश्चन पेपर ना, पता है तुमको, बहुत पहले से क्वेश्चन पेपर है। तुम लोग घबराने से, मतलब क्वेश्चन बैंक का तो मेरे का एकदम लगा हुआ है, एकदम बड़ा बड़ा, एकदम पहले से मैंने तैयारी करके रखा हुआ है, टेंशन मत लेना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो बैटर सिस्टम क्या है, व्हाट इज बैटर सिस्टम? बैटर सिस्टम को हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स, सामान का एक्सचेंज करना, उसको बैटर सिस्टम कहते हैं। व्हाट इज मॉनेटरी सिस्टम? मॉनेटरी सिस्टम जिसमें हम लोग पैसे से अपने सामान को लेते हैं, अपनी सर्विसेज को लेते हैं। मनी क्या है, पैसा क्या है, ATM क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या है, इसके बारे में कुछ डिटेल। ये एक प्लास्टिक मशीन, प्लास्टिक मनी है, ठीक है, काम करता है। क्रेडिट कार्ड क्या है, सेविंग क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नोन एज सेविंग। याद रखो, देखो, द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज नोन एज सेविंग। व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट क्या है, तो क्रेडिट के बारे में लिखेंगे। क्रेडिट के जो बेस होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट भी लिख सकते हो। अगर 2 लाइन की 3 लाइन की आंसर को आराम से लिखो, एकदम मस्त तरीके से, एकदम घोल के पी जाओ। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ दिल से, अगर तुमने इसे पी लिया ना, SST में 91+ आएंगे, पक्का बताती हूँ। अगर कोई टीचर तुमको ये बता रहा है तो अच्छी बात है, उसकी बात सुनो, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा बता रहा है। अगर कोई SCRT के बारे में बोल रहा है तो, ठीक है। और दूसरी चीज़, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। SCRT पढ़ो, NCERT पे कम ध्यान दो, पता है। NCERT मतलब मैं तो रोती हूँ यार NCERT में, क्या बताऊँ। मैंने अपने टाइम पढ़ा हुआ था, इतना रोई NCERT पे, इतना रोई। बाद में मुझे पता चला भाई साहब SCRT का पढ़ के जाओ तो थोड़ा ज़्यादा, मतलब इंग्लिश मीडियम के थे ना, तो मैंने सोचा इंग्लिश मीडियम से हूँ तो जो CBSE की क्लास 10th की चीज़ें होती हैं वही इनमें होंगी, ठीक है। मैंने जल्दीबाजी में तो ले लिया। ऐसा नहीं कि नंबर ख़राब है, नंबर अच्छा है माशाल्लाह से, लेकिन ऐसा हुआ ना कि जल्दीबाजी में लिया। और कोई मतलब मेरी बहन भी लोग दी थी लोग, तो सबने NCERT पढ़ा था, तो मैंने भी कहा NCERT पढ़ना है। तो मेरी बहन ने बताया कि बिहार बोर्ड के लिए एक अलग सी बुक आती है, लेकिन वो बुक बहुत कम मिलती है, ठीक है। तो उस वक्त उतना नहीं था कि मैंने फ़ोन से पढ़ूँ या ये करूँ, इसलिए हमने NCERT को पढ़ा था। और SCERT को मतलब मैंने देखा भी नहीं था। तो अच्छा कैसे SST क्या बोलते हैं उसको, PYQs किया था, तो PYQs की वजह से MCQs निकल गया और क्वेश्चन आंसर पे थोड़े से डाउट हो गया, ठीक है। देन बात करते हैं एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज ऑफ बैटर सिस्टम।
जो परेशानी आती है बैटर सिस्टम को फॉलो करने में उसको एक्सप्लेन करें, और जो पैसे की फ़ंक्शन क्या है, मनी की फ़ंक्शन क्या है उसको एक्सप्लेन करें, और इकोनॉमिक की इम्पोर्टेंस क्या है पैसे मनी के ऊपर उसको डिस्कस करना है यहाँ पर, और डेवलपमेंट ऑफ मनी के ऊपर एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ मनी हुआ था, क्रेडिट क्या है और उसके कुछ क्रेडिट पेपर को एक्सप्लेन करें। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ। देन बात करते हैं, यहाँ पर ख़त्म हुआ चैप्टर, और चैप्टर 4 कल स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।